हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर पाशा बैक विद मोर लेक्चर्स। अच्छा, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एएस फिजिक्स 9702 एग्जाम. Obviously you must be watching this lecture after watching the previous 3 lectures of the playlist, in which we have already discussed the quark model of proton and the quark model of neutron. कि भाई proton consists of 2 up quarks and a down quark, whereas a neutron consists of 1 up quark and 2 down quarks. Okay, and leading to the total charge of proton as plus 1e and the total charge of neutron as minus 1e. Now what we need to understand is कि लाइक अब तक हमने सिर्फ 2 कॉर्क्स के बारे में पढ़ा है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. मैंने अब तक सिर्फ 2 कॉर्क्स पढ़ाया था आपको, अप कॉर्क, डाउन कॉर्क, और लाइक हाउ दे आर प्रेजेंट इन और हाउ दे आर इंपॉर्टेंट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉर्क के टोटल 6 टाइप्स हैं, यूँ समझ ले 6 फ्लेवर्स हैं. सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉर्क्स, अप एंड डाउन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. देयर इज अ कॉर्क नेम चार्म कॉर्क, स्ट्रेंज कॉर्क, टॉप कॉर्क एंड बॉटम कॉर्क. अच्छा, ये 6 के 6 कॉर्क्स का आपको नाम पता होना चाहिए. इनके सिंबल्स बहुत सिंपल है. अप कॉर्क इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू, डाउन कॉर्क विद स्मॉल डी, चार्म विद स्मॉल सी, स्ट्रेंज विद स्मॉल एस, टॉप कॉर्क विद स्मॉल टी एंड बॉटम कॉर्क विद स्मॉल बी. तो ये तो बड़ा सिंपल है जी. इनका नाम जिस लेटर से स्टार्ट होता है दैट इज देयर सिंबल. इनका चार्ज आपको याद करना पड़ेगा. अप कॉर्क तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. दिस इज +2/3 टाइम्स द एलिमेंट्री चार्ज which is a small e, so that's +2/3e. This is down quark is -1/3e. That is something that we have already discussed. Charm quark is again +2/3e. Strange quark is again -1/3e. Top quark is +2/3e. Bottom quark is -1/3. Okay. तो ये 6 के 6 कॉर्क्स के आपको नाम पता होना चाहिए, इनका सिंबल्स पता होना चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू शुड नो कि भाई इनका चार्ज क्या है. अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे. देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड कि सर लाइक हाउ व्हाट इज चार्म कॉर्क एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अप कॉर्क, व्हाट इज टॉप, व्हाट इज बॉटम. भाई कुछ भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और इनकी डिटेल में जाने का मतलब सिर्फ आपको कंफ्यूज करना है, अनलेस कि भाई आपको इस पर स्पेशलाइजेशन करनी हो, या जब ए लेवल का एग्जाम दे दो तो नॉलेज के लिए बैठना बहुत मजा आएगा. इसके और अंदर जाओगे तो यू विल रियलाइज के स्ट्रिंग थ्योरी बहुत कुछ आगे निकल जाएगा. ठीक है, अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो कि भाई देयर आर 6 flavors of quarks, or simply 6 types of quarks: up, down, charm, strange, bottom, top. Okay, now another very important thing that you need to understand is कि every particle is an anti-particle. So हर quark का अपना एक anti quark है. So up quark के लिए we have an anti-up quark, we have an anti-down quark, we have an anti-charm quark, we have an anti-strange quark, we have an anti-top quark, and we have an anti-bottom quark. और एंटी पार्टिकल का क्या सीन होता है, लाइक दे हैव द सेम मास बट ऑपोजिट चार्ज ना. तो इनका अगर आप चार्ज निकालोगे ना, तो अप का एंटी अप, डाउन का एंटी डाउन, चार्म का एंटी चार्म. अच्छा, सीन ये होता है कि सिंबॉलिकली जो भी सिंबल होगा ना, चार्म का अगर स्मॉल सी है तो एंटी चार्म के लिए सी के ऊपर आप एक बार लगा दोगे सिंपली. तो मतलब जो भी आपका कॉर्क है उसका जो एंटी पार्टिकल होगा उसके लिए व्हाट यू विल डू इज कि आप एंटी कॉर्क के लिए बस उसके ऊपर एक बार लगा दोगे. तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे यू था तो मैंने इसे यू बार कर दिया, अगर यहाँ पे डी था तो आई हैव डन इट एज डी बार, यहाँ पे सी था तो दिस इज सी बार, यहाँ पे एस था तो एस बार, टी था तो एंटी टॉप के लिए टी बार, बी था तो एंटी बॉटम के लिए बी बार. तो इनके चार्ज बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे. क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर अप का था +2/3 तो एंटी अप इज -2/3. अगर बॉटम आपके पास है -1/3 तो सॉरी डाउन है अगर -1/3 तो एंटी डाउन इज +1/3. अगर आपके पास चार्म कॉर्क है लाइक +2/3 तो एंटी चार्म इज -2/3. अगर आपके पास स्ट्रेंज कॉर्क है -1/3 तो एंटी स्ट्रेंज इज +1/3. So if you have +2/3 as the top quark, then you have -2/3 as the anti-top quark. And last but not the least, when you have bottom as -1/3e, so anti-bottom will be +1/3. और anti-particle के लिए आपने क्या ध्यान में रखना है, an anti-particle is a subatomic particle that has the same mass but opposite charge. ठीक है जी. तो ये आप प्लीज़ अपने नोट्स में ऐड कर लें. लाइक मैं नोट्स का लिंक भी शेयर कर लूँगा, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, बट दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशल इफ़ यू रियली वांट टू सॉल्व पास्ट पेपर्स इजली. बहुत इजी स्कोरिंग होता है, बस आपको ये सब याद होना चाहिए. कॉर्क्स के 6 के 6 टाइप्स और उनका सिंबल और उनका चार्ज की वैल्यू.
सिमिलरली लाइक अगर जैसे प्रोटॉन के बारे में हमने डिस्कस किया ना कि भैया प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड अ बॉटम क्वार्क विच इज UUD. सिमिलरली अ न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क विच इज UDD. तो बिल्कुल वैसे जिस तरह यू हैव प्रोटॉन, यू हैव न्यूट्रॉन, यू हैव एंटी प्रोटॉन विच इज मेड अप ऑफ 2 एंटी अप क्वार्क एंड एन एंटी डाउन क्वार्क. सो एंटी प्रोटॉन इज अ पार्टिकल जिसका सिंबल क्या होगा, P के ऊपर आप एक बार लगा दोगे और यहाँ पर अगर UUD था तो यहाँ पर NTU और NTD. आप समझ रहे हो. तो लाइक ये सारे पार्टिकल्स बस आप एंटी कर दो तो यू विल गेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द antiproton. Similarly, if you have an anti-neutron, so that is made up of again 1 anti-up quark and 2 anti-down quark. So for example, if N is neutron, then this is anti-neutron. तो इसका सिंबल भी क्या हो जाएगा, like anti-U, anti-D and anti-D quark. ठीक है जी. तो ये भी ये आपको जहन में रखना पड़ेगा. सिमिलरली एक और चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, फैमिलीज ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस. वैसे तो काफ़ी फैमिलीज हैं हमारे यहाँ. टुडे द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 फैमिलीज. वन इज हेड्रॉन्स. हेड्रॉन्स क्या है जी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले भी लेक्चर्स में. सच एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉम्पोजिट पार्टिकल्स एंड दीज आर द पार्टिकल्स दैट आर affected by strong nuclear forces. Okay, they are composite particles. Similarly, like classification recall करना बड़ा important है. And when we talk about leptons, तो they are such as electrons and neutrinos. याद है हमने पीछे इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पढ़ा है. They are all leptons. They are the particles, or these are the particles that are not affected by strong nuclear forces. Like leptons are fundamental particles. So these are fundamental particles. जिस तरह quark fundamental particles हैं, बिल्कुल वैसे ही leptons are also fundamental particles. इसमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो हेड्रॉन्स हैं उनकी भी सब क्लासिफिकेशन है जो आपको पता होना चाहिए. लाइक हेड्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स दैट वी ऑल नो. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेड्रॉन्स जो हमारे सिलेबस का पार्ट है. एक बैरियॉन्स दैट आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, UUD, UDD, दे आर ऑल बैरियॉन्स. And mesons are the second type of hadrons and they are made up of 2 quarks, a quark and an anti-quark. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि भाई what are mesons. So mesons are just a type of barrier or are just a type of hadrons. They are like again composite particles and they are made up of a quark and an anti-quark. तो टोटल 2 quarks होंगे इसमें, एक quark और एक anti-quark. ठीक है जी. एक काम करते हैं, इसको मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए. फैमिलीज ऑफ पार्टिकल्स थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं. हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स. हेड्रॉन्स आर कॉम्पोजिट पार्टिकल्स वेयर एज लेप्टॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स. ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए. हेड्रॉन्स की फर्दर 2 टाइप्स, बैरियॉन्स एंड मीजॉन्स. बैरियॉन्स और मीजॉन्स दोनों ही लाइक डेफिनेटली कॉम्पोजिट पार्टिकल्स हैं. बैरियॉन्स they consist of 3 quarks, for example protons and neutrons. Leptons are fundamental particles. इनकी एग्जाम्पल में लूंगा तो electrons, positrons, neutrinos, electron neutrino, electron anti, electron neutrinos, they are all leptons. Mesons like यह याद करने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस का नाम नहीं है, बट पायोन फॉर एग्जाम्पल इज अ पार्टिकल दैट कंसिस्ट ऑफ 2 quarks. तो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए एग्जाम्पल में डाल दिया. अच्छा भाई, इसमें ना लाइक एक पास्ट पेपर का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है. आफ्टर लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज लाइक वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसकी PDF भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. एग्जाम के हवाले से भाई ये जो टोटल 4 लेक्चर्स हैं ये बहुत हैं. मसला ये है कि यार मेरा भी दिल चाहता है कि मैं इन टॉपिक्स की और डेप्थ में जाऊँ. जैसे मैं बाकी टॉपिक्स आपने देखा है लाइक 15-15, 20-20 लेक्चर्स होते हैं और एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझाने के अंदर मैं बहुत डिटेल में चला जाता हूँ. बट यहाँ पर लाइक सिलेबस की लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने का एक प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे फिर और कन्फ्यूज ही हो जाते हैं. तो अभी कन्फ्यूजन से बचाना है, एग्जाम्स करीब हैं, तो इसलिए हमने बड़ा कंसाइज रखा है इस कंटेंट को. तो जस्ट गो थ्रू इट, डू पास्ट पेपर्स, वॉच द पास्ट पेपर्स रिकॉर्डिंग्स दैट आर अपकमिंग एंड इंशाल्लाह दैट विल हेल्प यू आउट. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.